आधार पर इसका निर्णय आवाज सारा विश्व इस कड़ी काम करने वाले मजदूर इन सब के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति को अनाज की व्यवस्था Delhi World Public School, India's #1 emerging school, जहां है academics, sports and performing arts का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। Admissions open from pre-nursery to 9th. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सामाजिक सरोकार, गरीब कल्याण, अंत्योदय इन तीन मौलिक सिद्धांतों को लेकर के इस कोरोना की लड़ाई के दौरान पूरी तरह से खड़ी है। कह सकता हूँ कि 25 मार्च को लॉकडाउन चालू हुआ और लॉकडाउन के बाद से आम आदमी की समस्याओं को चिंता करते हुए जहाँ गरीब कल्याण या अंत्योदय की चिंता की, व्यक्ति को समस्या है इस कारण से उसके राशन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको मुफ्त में राशन 3 महीने का देने की बात की, उज्ज्वला योजना में गैस की बात की, जनधन खाते में पैसा दिया, एडवांस में जिनको पेंशन मिलती थी उनको पेंशन के अतिरिक्त 500 रुपये प्रतिमाह देने की बात खड़ी की। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस पूरे संकट में लड़ाई के लिए हमारे पास जो आधारभूत ढांचा है उसको खड़ा करने की दिशा में काम किया। आज आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो 3 लाख करोड़ का एमएसएमई के लिए प्रावधान किया था या कुल 20 लाख करोड़ का जो था, उनमें से अभी हम बैठे हैं लगभग मई के आसपास, 16 मई के आसपास पूरी घोषणा हुई थी और जून का ख़त्म होते होते इस दिशा में पूरा काम सरकार ने किया और सारी घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। एमएसएमई में आज 1 जुलाई तक का जो आंकड़ा है जिसमें आदेश भी निकल गए, बैंकों ने काम भी शुरू कर दिया, 1,10,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट अब तक सरकार कर चुकी है और इसी प्रकार डिस्ट्रेस फंड बना करके 50,000 करोड़ का प्रावधान किया। डिस्ट्रेस इकाइयों के लिए 20,000 करोड़ का प्रोविज़न घोषणा की थी, उसके लिए भी फंड बना करके काम शुरू कर दिया। जो किसानों के लिए हमने कहा था कि किसानों को अपनी फसल का खुद माल बेच सकें, इसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में परिवर्तन, एपीएमसी में परिवर्तन, इन सारे कामों को करने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो बात कही थी उनको पूरा किया और इसके साथ ही क्योंकि अभी कोरोना का संकट चल रहा है, आर्थिक गतिविधियाँ चालू नहीं हुई, अभी 5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने फिर देश को संबोधित करते हुए फिर कहा कि 90,000 करोड़ का एक और प्रावधान कि अगली दिवाली तक 5 करोड़ एक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को गेहूँ या चावल और 1 किलो दाल की व्यवस्था अगले 4 महीनों के लिए नवंबर तक की घोषणा करने का काम किया है। ये आम आदमी को राहत देने का विषय है, कैसे इस कोरोना के संकट में हम सबकी चिंता कर सकें। तो केंद्र सरकार ने पूरी तरह से अंत्योदय की योजना को ध्यान रखते हुए, सामाजिक सरोकार को ध्यान रखते हुए इसकी चिंता की है। साथ ही सबसे अधिक रोजगार देने वाला ये एमएसएमई का जो सेक्टर है, उस सेक्टर को भी आर्थिक मजबूती देकर के फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसके लिए जो घोषणा की थी उसको भी अमल में लाना चालू किया। राजस्थान सरकार लगातार कह रही है कि केंद्र सरकार से कोई रिलीफ नहीं हो रहा है। मैंने अभी आंकड़े पूरे बताएं, सारे एक पैसा एसडीआरएफ के माध्यम से 740 करोड़ रुपया, डीएमसी फंड के 2,765 करोड़ रुपया, लगभग 1,883 करोड़ रुपया आपको मेडिकल के नाते से केंद्र सरकार ने भेजा। उसके अलावा 50,000 पीपी किट, 1 लाख N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क 2 लाख, ऐसे सारा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा एक काम के लिए दिया गया है। कि हमने बार बार मांग की है कि राजस्थान सरकार बता दे कि आपने अपनी जेब से 1 चवन्नी भी खर्च की है क्या। आप केवल बात कर रहे हो केवल रोज़ाना सुबह बैठ कर के टीवी पर बैठ कर के वीडियो करना, कोई ना कोई वक्तव्य देना, उसका निकल जाना। हर चीज़ के लिए आज आम आदमी त्रस्त है। बिजली पानी की कीमतें भयंकर पैमाने पर बढ़ी हैं। एक गरीब आदमी जिसके घर में 2 लट्टू जलते होंगे, उसको आपने 12-12 हज़ार का बिल दे दिया। एक सबकी चिंता थी कि भाई इनका बिल को माफ़ करने की, जो आपके अधिकार में क्षेत्र था आपने उस बिजली पानी के बिल को ही माफ़ नहीं किया। स्कूल की फ़ीस के बिल को रैशनलाइजेशन करें, बैठ कर के सब पक्षों के साथ कोई ऐसा फॉर्मूला निकालें जिससे कि स्कूल भी चल जाएँ और लोगों को राहत मिले। इस दिशा में भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। राजस्थान सरकार जहाँ वितरण की व्यवस्था थी, सिविल डिफेंस के लोग काम कर रहे थे, उनको हटाया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में लिया और ज़रूरतमंद को देने के स्थान पर चहेतों को बांटने का काम पूरे इस राशन के दौर में किया।